जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल से है। और यह जो सीरीज है ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्लास मैं करा चुका हूँ, आज ये दूसरी क्लास है, इसमें अपना उत्तर प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्लास जो है वो वन लाइनर है और इसमें वो प्रश्न हैं जो अब तक उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे कि कौन से जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, कौन सा औद्योगिक केंद्र किस जिले में है, ठीक, कौन राज्यपाल रहा है, कौन मुख्यमंत्री रहा है, कौन सा औद्योगिक अनुसंधान कहाँ पर है। तो इस तरीके के सब प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, कौन सा मेला कहाँ लगता है इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहला फैक्ट है, जो कन्नौज जिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कन्नौज जिला आपका इत्र के लिए और तेल के लिए है। मिर्ज़ापुर कालीन, मिर्ज़ापुर और भदोही दोनों जिले याद रखने, ये आपके कालीन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कालीन के लिए। मुरादाबाद आपका पीतल के बर्तन के लिए है, इसीलिए मुरादाबाद को बोलते हैं पीतल नगरी। क्या बोलते हैं? पीतल नगरी। फिरोजाबाद आपका चूड़ी के लिए है, फिरोजाबाद को क्या बोलते हैं? फिरोजाबाद को बोलते हैं सुहाग नगरी। क्या बोलते हैं? सुहाग नगरी। अलीगढ़ एवं मेरठ किसके लिए? चाकू तथा कैंची के लिए। किसके लिए? चाकू तथा कैंची के लिए। दूसरा फैक्ट है कि बुलंदशहर किसके लिए प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए बुलंदशहर आपका प्रसिद्ध है, बुलंदशहर और खुर्जा। ठीक, चित्रकूट लकड़ी के खिलौनों के लिए है, प्रतापगढ़ आंवला के लिए और प्रयागराज अमरूद जैली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, खुर्जा पूछेगा मिट्टी के बर्तन के लिए है ना। काष्ठ नक्काशी, काष्ठ नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जो जिला है वो है सहारनपुर। और काष्ठ पादुका खड़ाऊ के लिए है पीलीभीत। क्या है? पीलीभीत। मुरादाबाद में बता चुका हूँ धातु पात्र के लिए होता है। मेरठ खेलकूद के सामान के लिए है, कानपुर चमड़े के सामान के लिए और आगरा पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये अलग से फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक, नोएडा, नोएडा आपका सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए। मेरठ खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग है। मेरठ में वाराणसी में रेशमी उद्योग है। किसका उद्योग है? रेशमी उद्योग। कानपुर आपका चमड़ा उद्योग के लिए है। ठीक, सोनभद्र सीमेंट उद्योग के लिए। मेरठ चीनी उद्योग के लिए। सहारनपुर कागज उद्योग के लिए। और चुर्क डल्ली राजहरा है ना, ये सब आपके सीमेंट उद्योग हैं। चुर्क है, डल्ली है, राजहरा है, ये क्या है? सीमेंट उद्योग हैं। ठीक, चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। अगला है ताला उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो अलीगढ़। ठीक है, कालीन उद्योग के लिए भदोही। भदोही अगर ऑप्शन में नहीं हो, जैसे भदोही मिर्ज़ापुर दोनों ही आपके कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, भदोही नहीं होगा तो मिर्ज़ापुर होगा, मिर्ज़ापुर नहीं होगा तो भदोही होगा। दोनों जिले किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कालीन उद्योग के लिए। अगला है चूड़ी उद्योग के लिए कौन सा जिला है? फिरोजाबाद है। और चिकन उद्योग चिकनकारी के लिए है लखनऊ। चिकनकारी के लिए कौन सा जिला है? लखनऊ। अगला है टेराकोटा, टेराकोटा के गोरखपुर। लकड़ी के खिलौने के लिए वाराणसी। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए चिन्हट और कांच के सामान के लिए फिरोजाबाद। कांच के सामान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। चूड़ियों के लिए भी फिरोजाबाद है। अगला फैक्ट है दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला ये सभी कारखाने किसके? ये तो सीमेंट के कारखाने और सीमेंट का यहाँ पे उत्पादन होता है। ठीक, दूसरा है फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है। तो फर्रुखाबाद आपका हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। ठीक, मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा जिला? फिर खुर्जा बुलंदशहर में है जो। काष्ठ नक्काशी के लिए सहारनपुर है। काष्ठ पाद का खड़ाऊ के लिए पीलीभीत है। और जरी के काम के लिए बरेली। कौन है? जरी के काम के लिए बरेली। काष्ठ नक्काशी, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। तो वो है सहारनपुर। कौन सा नगर प्रसिद्ध है काष्ठ नक्काशी के लिए? सहारनपुर है। ठीक, अगला है टेलीफोन, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर? रायबरेली में। ठीक, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है? कानपुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है? कानपुर में है। और उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो फूलपुर। फूलपुर कहाँ है ये आपका? फूलपुर प्रयागराज में है। कहाँ पर है ये? प्रयागराज में। दो जगह याद रखनी है आपको उर्वरक कारखाने के लिए, एक रखना है बरेली, ठीक है, आंवला, आंवला बरेली में और फूलपुर प्रयागराज में। ये दोनों जो जगह हैं आंवला और फूलपुर उर्वरक कारखानों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो ये आपकी वाराणसी में है। ये संस्थान है कुछ, ठीक, इंपॉर्टेंट है। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ है? लखनऊ में। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर है? प्रयागराज में। और राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? अमेठी में। कहाँ पर है? अमेठी में। अगला है यूपी SIDC द्वारा विशिष्ट उद्योग हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं और इनका सही सुमेलन निम्नवत है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में। ये सब वो प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए, चाहे एग्जाम छोटा हो चाहे एग्जाम बड़ा हो। ठीक, एपेरल पार्क कहाँ है? गाजियाबाद एवं कानपुर में। प्लास्टिक सिटी कानपुर एवं औरैया में। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? उन्नाव में। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क पूछेगा तो लखनऊ और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क पूछेगा तो उन्नाव। और एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर है? सहारनपुर में। कहाँ पर है? सहारनपुर में।
अगला है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, तो ये उन्नाव में अभी बताया था। उत्तर प्रदेश में बायो टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं कहाँ पर, तो बाराबंकी, वाराणसी, हापुड़, लखनऊ एवं सहारनपुर में। तो कितनी जगह हो गई, 5 जगह पे एग्रो पार्क स्थापित किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क, तो नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थित है। कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं, तो नोएडा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है, तो वो आपका नोएडा में है। उत्तर प्रदेश में प्रथम शिक्षा पार्क कौन सा है, प्रथम शिक्षा पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, प्रस्तावित है प्रयागराज में। क्षेत्रीय विज्ञान नगरी साइंस सिटी के तौर पर प्रश्न पूछा जाता है कि साइंस सिटी कहाँ अवस्थित है, तो लखनऊ में। साइंस सिटी कहाँ पर है, लखनऊ में। और अगला फैक्ट है केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये आपका है लखनऊ में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट संस्थान है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। अगला है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, झांसी में। चारागाह वाला कहाँ पर है, झांसी में। इसमें तो ऐसा है जब फैक्ट पूछता है कोई भी अनुसंधान तो पूरा नहीं याद करना, थोड़ा सा भी अगर फैक्ट याद कर लो, जैसे चारा वाला पूछ लिया, चारा कहाँ पर है, झांसी में, ऐसे याद कर लो। ठीक, एक आता है भारतीय शाक भाजी, है ना, शाक भाजी वाला कहाँ पर है, तो वो आपका वाराणसी में है। सब्जी वाला है जो, वो कहाँ पर है, वाराणसी में। अब केंद्रीय गिलास एवं सेरेमिक अनुसंधान संस्थान, तो गिलास किसका बना होता है, कांच का। कांच के लिए कौन है, वो गिलास आपका चीनी मिट्टी के होते हैं। सेरेमिक अनुसंधान तो कहाँ पर है, खुर्जा बुलंदशहर में। कहाँ पर है, खुर्जा बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल है ये। गन्ना अनुसंधान केंद्र अगर पूछिएगा तो लखनऊ है, और अगर पूछता है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ है, तो वो आपकी है शाहजहाँपुर में। दोनों प्रश्न में अंतर है, ये काउंसिल है और एक है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। ठीक, अगला है उत्तर प्रदेश में आलू का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो आपका मेरठ में है। कहाँ पर है, मेरठ में। अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, तो वो कहाँ पर है, लखनऊ में। और दूसरा है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो वनस्पति और कृषि दोनों ही आपके लखनऊ में है। ठीक, देखो साग सब्जी वाला आ गया, भारतीय सब्जी अनुसंधान, तो पूरा नहीं याद करना, वह सब्जी वाला कहाँ है, वाराणसी में है। दलहन का कहाँ पर है, कानपुर में। ठीक है, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका इज्जतनगर बरेली में है। ऑप्शन में बरेली भी आ सकता है, ऑप्शन में इज्जतनगर भी आता है, तो आपको दोनों याद रखने हैं कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बरेली में। और अभी ये पूछा ही गया था ऊपर, चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये आपका झांसी में है। चारा वाला कहाँ पर है, झांसी में। सब्जी वाला वाराणसी में। दलहन वाला कानपुर में। और पशु चिकित्सा का कहाँ पर है, इज्जतनगर बरेली में। अगला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो अभी गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। ठीक, गन्ना अनुसंधान काउंसिल ये आपकी कहाँ पर है, काउंसिल पूछेगा तो शाहजहाँपुर में, और अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो लखनऊ में। अगला है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता प्रदान करता है क्या, डीजल और बिजली के दोनों इंजन प्रदान करता है कौन, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, अगला है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है, नैनी में। नैनी कहाँ है आपका, प्रयागराज में। मॉडर्न बेकरी कहाँ है, कानपुर में। ठीक है, तेल शोधक संयंत्र IOCL का है कहाँ पर, मथुरा में। तेल शोधक, एक ही तेल शोधक संयंत्र है, कहाँ पर है, मथुरा में। ठीक, स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहाँ है, लखनऊ में। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में। और सीमेंट कारखाना कहाँ पर है आपका, रायबरेली में। कहाँ पर है सीमेंट कारखाना, रायबरेली। सीमेंट कारखाना आपका हो गया रायबरेली। उर्वरक कारखाना आंवला, मैंने 2 जगह बताई थी, आंवला और फूलपुर, ये दोनों ही जगह आपकी किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये आपकी उर्वरक कारखाने के लिए प्रसिद्ध हैं। कालीन उद्योग भदोई और मिर्ज़ापुर, दोनों याद रखने हैं, भदोई जिला और मिर्ज़ापुर जिला आपका कालीन के लिए प्रसिद्ध है। एल्यूमिनियम उत्पादन कहाँ पर होता है, तो सोनभद्र में होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, सोनभद्र। अगला है इफ्को यूरिया कारखाने उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, कहाँ कहाँ पर, तो आंवला बरेली में और फूलपुर प्रयागराज में। याद हो गए होंगे दोनों, आंवला बरेली में है, फूलपुर प्रयागराज में है। और ये किसके लिए हैं दोनों जगह, ये दोनों जगह हैं आपकी उर्वरक के लिए, और इफ्को यूरिया के कारखाने भी यहीं पे लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो मथुरा में है, मथुरा रिफाइनरी के नाम से ये प्रसिद्ध है। अगला है राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित है, तो ये कहाँ पर है राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, जायस अमेठी में। जायस अमेठी में। अगला है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान। ठीक, जैसे क्या बोलते हैं शॉर्ट में, पिकअप। अगला है राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर है, ये आपका आगरा में है। और यूपी
यूपीएफसी जिसे हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ये कहाँ है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पर है? कानपुर में। अगला है उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी कहाँ पे, कब हुई थी? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना तो 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। अगला है उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद स्थापित की गई है कहाँ? 1995 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में हुई थी। अब है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो ये आपका झांसी में है, मिलान करने के लिए आया था। जीएस विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज ये आपका कानपुर में है। एसएन मेडिकल कॉलेज बहुत फेमस है, याद है, पता है, आगरा में है। और बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज कहाँ है? गोरखपुर में। कहाँ पर है? गोरखपुर में। अगला है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? तो राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। और जो इसका हेड क्वार्टर कहें या फिर ये विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर है? राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ये आपका प्रयागराज में स्थित है। ठीक। दूसरा अगला प्रश्न में यही पूछा है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है तो कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कहाँ पर है? मेरठ में। कहाँ पर है? मेरठ में। अगला है उत्तर प्रदेश में जितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर रखे गए हैं तो एक आपका लखनऊ में है और दूसरा आपका आगरा में है। किनके नाम से हैं? किनके नाम से हैं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के नाम से हैं। ठीक। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो आपका है इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है? प्रयागराज में है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त। कौन थे? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। अगला है संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय तो कौन सा है? वो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। और कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। अगला है भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? ये डीम्ड विश्वविद्यालय बना है 2000 में। कौन सी सन में बना है? 2000 में। अगला है भातखंडे संगीत संस्थान को भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में राज्य विश्वविद्यालय बनाया गया कब? तो 2022 में। अगला है भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई? 1926 में। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में। और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में। और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में। नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई है? 1975 में। ये आपके हैं तीनों। ठीक है, चारों। भातखंडे संगीत संस्थान 1926, राज्य ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। अगला है राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? तो लखनऊ में स्थित है राज्य ललित कला अकादमी। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1962 में हुई है। ठीक है, तो कोई भी संस्था है उसका हेडक्वार्टर याद रखना है कहाँ पर है और उसकी स्थापना कब हुई है ये याद रखना है। ठीक। अगला है भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1975 में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? तो रामपुर में है। ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश स्टार लगा लो। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित है कहाँ पर? चित्रकूट में। विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चित्रकूट में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है। गुरु गोविंद सिंह के नाम से जो स्पोर्ट्स कॉलेज है वो आपका है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला है चेरो, गोंड, खरवार एवं सहरिया में से जो अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती वो है, तो वो है आपकी सहरिया जनजाति। और ये कहाँ पाई जाती है? सहरिया सोनभद्र में। कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र में। परहिया जनजाति है कहाँ पर पाई जाती है? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश की जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है, बहुविवाह प्रथा अपनाती है, कौन सी जनजाति है? जौनसारी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जौनसारी जनजाति है। ठीक, किसे अपनाती है? बहुविवाह व्यवस्था है इसमें, बहुविवाह। अगला है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। उसके बाद कौन है? खरवार है। ठीक, जौनसारी याद रखना है। जौनसारी जो जनजाति है उसमें क्या है? बहुविवाह प्रथा है। और दूसरी जनजाति है ये थारू आपकी, जो उत्तर प्रदेश की जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। वो कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति है। थारू जनजाति याद रखनी है और जौनसारी जनजाति याद रखनी है। भारत के जिन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है वो कौन कौन से? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार हैं। तीनों राज्य आपको याद रखने हैं। भोक्सा या बुक्सा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ जिले हैं। तो भोक्सा जनजाति कहाँ है? बिजनौर में। खरवार जनजाति मिर्जापुर एवं सोनभद्र में। माही गीर समुदाय कहाँ पाया जाता है? बिजनौर में। और थारू जनजाति आपकी तराई क्षेत्र वाले जिलों में पाई जाती है। लखीमपुर खीरी है, गोंडा है, बहराइच है, महाराजगंज है और गोरखपुर है।
अगला प्रश्न है 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई उत्तर प्रदेश के किस जिले से? तो ये योजना बलिया से शुरू हुई थी और कब हुई थी? 1 मई 2016 को। कौन सी योजना है? उज्ज्वला योजना। किसान बही योजना की कब प्रारंभ हुई? तो 1992 में किसान बही योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना कब शुरू हुई? तो 18 जून 2001 को। किसान मित्र योजना कब शुरू हुई? 18 जून 2001 को। अगला है उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है। कल्प योजना आपकी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। लखनऊ योजना का संबंध किससे है? तो लखनऊ योजना का संबंध परिवहन विकास से है। किससे है? परिवहन विकास से। अगली है किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में हुआ था। किशोरी शक्ति योजना कब प्रारंभ हुआ है? 2001 में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कहाँ पर? नरौरा बुलंदशहर में। परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? नरौरा बुलंदशहर में। अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश में 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया। कहाँ पर? मिर्जापुर में। किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। अब कुछ योजना है जैसे गंगा एक्सप्रेस वे है, मनरेगा है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है एवं पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना। तो इनमें से ये 4 योजना, इनमें से पूछा कि उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी योजना है? तो गंगा एक्सप्रेस वे है, वो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। बाकी मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना ये आपकी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ हुआ था तो 1995। मिड डे मील कब प्रारंभ हुआ था? 1995 में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ। स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? 2000 में। ठीक। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जाती है वो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे। अगला है उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। तो यहाँ पर शक्ति के स्रोत हैं इसलिए ये यहाँ पर अवस्थित है। अगला है गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर अवस्थित है? सोनभद्र में। हिंडाल्को कहाँ पर स्थित है? रेणुकूट में। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सिंगरौली उत्तर प्रदेश में और सिंगरैनी मध्य प्रदेश में। ठीक। ऑपरेशन ग्रीन योजना कब शुरू हुई? ऑपरेशन ग्रीन योजना 2001 में। ऑपरेशन ग्रीन योजना उत्तर प्रदेश में कब शुभारंभ हुई है? तो 2001 में। अगला है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, CAD बोलते हैं इसे। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग कहाँ पर है? तो ये भी आपकी लखनऊ राजधानी में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था। कब? कि विकास केंद्र परियोजना है तो इसका शुभारंभ हुआ है दिसंबर 2005 में। अगला प्रश्न है भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। तो पहले देखो उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा तो है, ये तो सही है बिल्कुल। ठीक। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज नहीं होते तो इसलिए जो सेकंड है आर है वो गलत है। ठीक है। तो ए सही है और आर गलत है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो 1989 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1989 में उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। अगला है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई है और उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1989 में। कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में। अगला है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम की स्थापना हुई थी कब? 1976 में, 1976 में। अगला फैक्ट है हिंदुस्तानी अकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था स्थित है कहाँ पर? प्रयागराज में। कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में। अब कुछ कवि हैं उनके उपनाम हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, और सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम क्या है? निराला। रघुपति सहाय का नाम है फिराक गोरखपुरी। क्या नाम है? फिराक गोरखपुरी। बैजनाथ मिश्र का नाम है नागार्जुन और धनपत राय श्रीवास्तव का नाम है मुंशी प्रेमचंद। धनपत राय श्रीवास्तव इनका मूल नाम था और इनका उपनाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक। पूछ लिया जाता है, याद रखना है। अगला है व्यक्ति एवं उन्हें प्राप्त सम्मान। तो पंडित रविशंकर को मिला है भारत रत्न, वीर अब्दुल हमीद को मिला है परमवीर चक्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला है पद्म भूषण और पंडित किशन महाराज को मिला है पद्म विभूषण। ठीक है। सबसे छोटा होता है पद्मश्री, उससे बड़ा है पद्म भूषण, उससे बड़ा है पद्म विभूषण और सबसे बड़ा जो रत्न जो पुरस्कार होता है, सम्मान होता है, वो होता है भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है भारत रत्न। अगर शक्ति के क्षेत्र में पूछा जाए तो कौन सा होगा? परमवीर चक्र होगा। कौन सा होगा? परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया था? तो ये संगीत रत्न पुरस्कार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में प्रारंभ किया था। अगला है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को यहाँ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन दिया है। कहाँ पर? प्रयागराज में।
सूर सरोवर, शमसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवर झील एवं सुरनसर मानसर झीलें में से रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ये सुरेनसर मानसर झीलें हैं, ये आपकी जम्मू कश्मीर में है ना। तो ये अपने यहाँ नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो यही वाला गलत हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। कहाँ पर? रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है उत्तर प्रदेश में? रायबरेली में। कहाँ पर है? रायबरेली में। अगला है, वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण का कार्य आरंभ किया गया है। कहाँ पर? वाराणसी में। कहाँ पर किया गया है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2015-16 को किस रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो किसान वर्ष के रूप में। जापानी मस्तिष्क ज्वर को महामारी से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित जनपद कौन सा था? तो वो था गोरखपुर जनपद। कौन सा जनपद था? गोरखपुर। अगला है, अपने समय के चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? तो वो हैं अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह। अब्दुल बिस्मिल्लाह। गुलाबी गैंग आंदोलन की संस्थापक कौन है? संपत पाल। कौन है? संपत पाल। अगला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समुदाय में खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है। खाप पंचायत व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? तो जाट समुदाय में। किसमें? जाट समुदाय में। अगला है, हर्बर्ट रिस्ले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है किसका? तो आर्यो द्रविडियन का। कौन क्षेत्र निवास है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आनंद मिश्र। अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे भालचंद्र शुक्ल। कौन थे? भालचंद्र शुक्ल। ये भी याद रखना है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भालचंद्र शुक्ल थे। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितनी होती है? तो 8 वर्ष होती है लोकायुक्त की अवधि। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो न्यायमूर्ति विशंबर दयाल थे। एक उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता का पद होता है, तो उससे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महाधिवक्ता जो है वो किस अनुच्छेद में आता है? तो महाधिवक्ता 165 अनुच्छेद में आता है। किस में आता है? 165 में। और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और इसे हटाने का काम भी राज्यपाल ही करता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी प्रयागराज में। कहाँ पर हुई थी? दुग्ध सहकारी समिति प्रयागराज। अगला है, उत्तर प्रदेश के इस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। पुलिस संग्रहालय कहाँ पर है? गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेलगांव की स्थापना कहाँ की गई थी? आगरा में। उत्तर प्रदेश में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, इंपोर्टेंट, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है? रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। ठीक। अगली है, जवाहर तारामंडल प्लेनेटेरियम कहाँ पर है? जवाहर तारामंडल प्लेनेटेरियम, ये आपका प्रयागराज में। कहाँ पर है? प्रयागराज में। अगला है, मुरादाबाद, हैदराबाद, गाजियाबाद एवं अहमदाबाद में से अनुषंगी नगर है। तो कौन है अनुषंगी नगर? गाजियाबाद है। ठीक। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है किसमें? संविधान की नवी अनुसूचियों में। ठीक। अनुसूची आपको याद करनी है। अनुसूचियाँ कितनी हैं? टोटल मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है। उसमें 11वीं अनुसूची में आपकी क्या है? पंचायतें हैं। क्या है? पंचायत हैं। और 12वीं अनुसूची में आपकी नगर पालिकाएँ। क्या है? नगर पालिकाएँ। ठीक। अगला है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है और इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों इकट्ठे होते हैं। भारत कला भवन कहाँ है? वाराणसी में है। और चौरसिया नृत्य के लिए कौन सा जिला फेमस है? चौरसिया नृत्य? जौनपुर। चौरसिया नृत्य के लिए कौन सा जिला है? जौनपुर है। अगला है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। तो वो है आपका रामपुर। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जेवर गौतम बुद्ध नगर में। ठीक। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन जिलों से गुजरता है, तो इंपॉर्टेंट हैं ये जिले। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर, इतने जिलों से ये गुजरता है। कौन? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अगला है, ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है? तो वो है आपका स्थानीय मेलों पर कर। कौन लगाता है? ग्राम पंचायत लगाती है। ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो 6 है। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 4 हैं, जिसमें एक प्रयागराज, वाराणसी, अलीगढ़ और लखनऊ में। राज्य में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, तो कृषि विश्वविद्यालय आपका एक है और कहाँ पर स्थित है? झांसी में है। राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय एक है, कहाँ पर है? मेरठ, अमेठी में है। अमेठी में कौन सा है? राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, तो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही ये निर्वाचित होता है जिला पंचायत अध्यक्ष। और ये कैसा चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कौन? अप्रत्यक्ष। अगला है, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है, तो पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा। ठीक है। पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से जो सूची में रहेंगे उनके द्वारा वोटिंग होगी, उन्हीं के द्वारा चुना जाएगा। कौन? ग्राम प्रधान।
जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगरों नगरीय संकुलनों का सही क्रम क्या है? तो कानपुर नगर आएगा, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा, फिर वाराणसी, फिर मेरठ और फिर प्रयागराज। ठीक है, टोटल ये कितने हैं? 10 लाख ही शहर 7 हैं। कितने हैं? 7। ठीक है, 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। स्वतंत्रता से पूर्व अधिवेशन का वर्ष है उत्तर प्रदेश में, कितने अधिवेशन हुए हैं? तो 1888, 1892 और 1910। 3 अधिवेशन ये सनों में कहाँ पर हुए थे? प्रयागराज में। 1905 में वाराणसी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1899, 1916, 1936 में कहाँ हुए थे? लखनऊ में हुए थे। 1925 में आपका कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। 1946 में मेरठ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने। किसने की थी? जेबी कृपलानी ने। ठीक, तो ये जो अधिवेशन है जो कहाँ पर हुए थे? अपने उत्तर प्रदेश में हुए थे। ठीक, तो 3 तो प्रयागराज में हुए हैं, 1 वाराणसी में और 3 लखनऊ में और 1 तो कितने हो गए? 3 और 3 6 और 3 तक 9। टोटल कितने हो गए? 3 और 3 6 और 3 तक 9 अधिवेशन का हुए हैं आपके उत्तर प्रदेश में। कितने हुए? 9। और अब बताना है कौशाम्बी वो घोषितराम मठ कहाँ पर है? ये पूछा जाएगा ऐसे। घोषितराम मठ कहाँ है? कौशाम्बी में। रानाभार स्तूप कहाँ है? कुशीनगर में। धमेक स्तूप कहाँ है? सारनाथ में। और शहीद महित कहाँ है? श्रावस्ती। शहीद महित श्रावस्ती में। ठीक, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। अगला फैक्ट है, भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? तो वो है आपका गोंडवाना लैंड। कौन सा है? गोंडवाना लैंड है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली कौन सी है? तो वो है राढ़ के नाम से। किस नाम से जानी जाती है? प्राचीन जलोढ़ मिट्टी राढ़ के नाम से। चिलास नामक घास बहुतायत पाई जाती है। चिलास नामक घास कहाँ पाई जाती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें कितने जिले शामिल हैं? तो उसमें है 7 जिले शामिल। बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने जिले शामिल हैं? 7। अगला फैक्ट है, वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? तो वो हैं 2, मथुरा और आगरा। किससे हैं ये? वायु अपर्दन से। ठीक, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया था कब? 1937 में। विधान परिषद की अगर बात की जाए तो पूरे भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये आपके 6 राज्य हैं। ठीक, अगला है, एक हाथ में रूमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वो है आपका छपेली नृत्य। कौन सा है? छपेली नृत्य। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? कहार जाति द्वारा किया जाता है धीवर राग नृत्य। धीवर राग नृत्य। अगला है, उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। और सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। तो दोनों याद रखने राज्य। सर्वाधिक न्यूनतम पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश और सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो वो है आपका सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र जिला है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है। अगला है, उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार चौथा स्थान है और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के अनुसार पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था। कब? तो 2003 में किया था। पहले 2 अनुसूचित जनजातियां थीं और 10 ये वाली जोड़ के टोटल अनुसूचित जनजातियां कितनी हो गई? 12। कितनी हो गई? 12। अगला है, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। कहाँ पर? प्रतापपुर देवरिया में। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की कुल संख्या कितनी है? 6 है। और कौन कौन से हैं? आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर और हैं चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा में है और सैम हिंगन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर ये आपकी प्रयागराज में है। और नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये आपका झांसी में है। कितने हैं कृषि विश्वविद्यालय? 6। अगला फैक्ट है, कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था किसने? तो पंडित नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, तो कहां पर की गई थी? बलिया में। और कब की गई थी? 1942 में। 1942 में की गई थी। नेतृत्व तो किसने किया था? चित्तू पांडे ने। किसने किया था? चित्तू पांडे ने। तो तीनों फैक्ट आपको याद रखने, 1942, चित्तू पांडे और बलिया, कहां पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। तो ये आपकी उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण तथ्यों की क्लास कंप्लीट होती है। पार्ट 1 मैंने पहले कराया था ये, और पार्ट 2 यही अभी कंप्लीट हो गया। ठीक, तो पार्ट 1 पार्ट 2 में 2 क्लासों में आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल कंप्लीट हो गई। हो सकता है कि मैं इन्हें मर्ज करके भी डाल दूँ। ठीक, तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ में, किसी नए सब्जेक्ट के साथ। अब अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।